रूस यूक्रेन युद्ध का आज 5वां दिन है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हृदय को आहत करने वाली तस्वीरें रोज वायरल हो रही हैं। यूक्रेन पर मिसाइल बमबारी जैसे वीडियो आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कोई रूस का समर्थन करता दिखाई दे रहा है तो कोई यूक्रेन के आर्थिक मदद के लिए उसको हथियार, पैसे और अनाज दे रहा है। मानो इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध में पूरी दुनिया धीरे धीरे शामिल हो रही हो और यह सचमुच में भयावह है। नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे और आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के विषय पर। आइए समझते हैं कि आखिर यह युद्ध क्यों हो रहा है, इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो विवाद यह है कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस को यह मंजूर नहीं, क्योंकि नेटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक ऐसा सैन्य संगठन है जो रशिया का दुश्मन माना जाता है और रशिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नेटो का मित्र बने। इसलिए वह इसका विरोध कर रहा है और नए विवाद ने एक युद्ध के रूप में जन्म ले लिया है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक तैयार कर दिए थे और लगातार यूक्रेन को चेतावनी दे रहा था कि रूस की बात मान ले। अंततः 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। वहीं रशिया को चीन का काफ़ी समर्थन मिला, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को भी अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों का समर्थन मिला। अब रशिया की मुश्किल यह है कि उसके सारे लगभग पड़ोसी देश पहले ही नेटो ज्वाइन कर लिए हैं और अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाएगा तो रशिया चारों तरफ से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। और अमेरिका चाहता भी यही है कि रूस के आसपास जो देश एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, अब उन्हें अमेरिका अपनी तरफ कर ले, ताकि उन लोगों का इस्तेमाल करके, उन देशों का इस्तेमाल करके वह रशिया पर दबाव डाल सके। इसका मतलब साफ है कि नेटो देश यानी अमेरिका और अमेरिका अगर इन देशों को अपने साथ ले आता है तो वह रशिया पर एकदम रशिया के करीब पहुंच जाएगा और रशिया पर दबाव बनाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो सकता है। रशिया क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सर अलग हो जाए। और इसी वजह से रशिया यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का सख्त विरोध कर रहा है। आखिर यूक्रेन नेटो में जाना क्यों चाहता है? आखिर क्यों वह नेटो देश में शामिल होना चाहता है? वर्ष 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रशिया के क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। फिर लगभग 3 साल बाद 1920 में यह सोवियत संघ का हिस्सा फिर बन गया। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तब इसमें लगभग 15 देश बनाए गए, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था।
माना जाए तो असल मायने में यूक्रेन 1991 में ही आज़ाद हुआ। लेकिन यूक्रेन यह बात जानता था कि भविष्य में अगर रूस उस पर हमला कर देगा तो वह अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस जितना क्षमता उसके अंदर नहीं है, उतने हथियार नहीं है, उतने सैनिक नहीं है। इसलिए यूक्रेन के पास नेटो से अच्छा विकल्प नहीं था और यूक्रेन ने सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, फिर नेटो में शामिल होने की पेशकश की, जिसकी वजह से यह सारा विवाद उत्पन्न हुआ जो दोनों देशों में युद्ध की स्थिति पैदा कर दिया। अब हम अगर बात भारत की करें तो यह युद्ध तो भारत से काफ़ी दूर हो रहा है, लेकिन इस युद्ध का खासा असर भी भारत पर पड़ेगा। पहले तो भारत में पढ़ाई कर रहे हजारों छात्र जो भारत से वहाँ गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वहाँ से लाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। और भारत सरकार की विदेश नीति का ही यह प्रभाव है कि वहाँ से भारतीय छात्रों को भारत सरकार निकालने में अब तक सफल रही है और लगातार इस कवायद में लगी हुई है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की और युद्ध रोककर बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकालने की सलाह दी। इस युद्ध में भारत ना तो यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और ना ही रूस का विरोध कर रहा है। भारत बस अपने कूटनीतिक बयानों से युद्ध को रोकने की अपील कर रहा है और शांति बनाए रखने की सलाह भी दे रहा है। बात करें अर्थव्यवस्था की तो सन 2020 में भारत यूक्रेन के बीच लगभग $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ था, जिसमें खाने का तेल, न्यूक्लियर रिएक्टर और भी कई जरूरी मशीनरी थी। यूक्रेन भी भारत से दवाइयाँ और इलेक्ट्रिक मशीनरी खरीदता था। लगभग रूस से भी यही व्यापार थोड़ा ऊपर नीचे भारत का चलता आ रहा है, लेकिन इस युद्ध की वजह से न्यूक्लियर कामों पर भारत में बाधा पड़ेगा और खाने के तेल भी महंगे होंगे, शेयर बाजार भी पर असर पड़ेगा। माना जाए तो केवल भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो युद्ध से ना ही किसी का भला हुआ था और ना ही होगा। युद्ध में लड़ते तो दो देशों के सैनिक हैं, लेकिन मरती मानवता है, मरता आम जनमानस है। युद्ध मानवता को तार तार कर देने वाला एक विध्वंसक प्रक्रिया है, जिससे रूस और यूक्रेन मौजूदा समय में गुजर रहे हैं। देशों के हुक्मरानों का क्या है, वह तो बस आदेश दे दिए और अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गए और तमाशा देख रहे हैं, परंतु वास्तविक पृष्ठभूमि पर
जिनके घर उजड़ रहे हैं, जिन्होंने अपना आशियाना न जाने कितनी मेहनत से बनाया होगा, वह उजड़ रहे हैं, बम से, मिसाइल से ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, औरतें विधवा हो रही हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि युद्ध से केवल और केवल मानवता ही मरती है, कोई किसी पर विजय हासिल नहीं करता। हालांकि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध के विषय पर हर पल पल की जानकारी हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहें एनी न्यूज़ के साथ।